नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर। मैं हूं पिंटू गोप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा जो कोर्स है इसकी नाम है अल्टीमेट ट्रेडर। मेरा नाम पिंटू गोप है और यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो चलो, ये हो गया, हम लोग इंट्रोड्यूस कर लिए हैं। फिलहाल अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा टेक्निकल के अंदर हम लोग अभी ये चीज के ऊपर काम करेंगे, 369 एंड ट्रेंड लाइंस, जो कि एडवांस मोड के अंदर आता है। तो हम लोग अभी जो मार्केट के अंदर चीज सीखेंगे वो होगी एडवांस चीज, जो हुआ नहीं होने वाला है उसके ऊपर अभी हम लोग काम करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग अभी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी में। थोड़ी देर बाद हम लोग निफ्टी में भी जाएंगे। फिलहाल शुरू करते हैं निफ्टी से। गिफ्ट निफ्टी के अंदर कुछ चीज हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट के अंदर ये जो मूव हुआ है वन, यहाँ पे आप देख सकते हो वन मूव। देन ये मूव आगे कंटिन्यू होती है, वो मूव है टू। देन यहाँ से मार्केट की मूव चालू हो जाती है, जो कि मार्केट की मूव उल्टा होना स्टार्ट होता है। देन मार्केट का जो साइकिल आता है 1 2 3, ये जो मार्केट की साइकिलिंग पॉइंट है, ये साइकिलिंग पॉइंट है 1 2 एंड 3 साइकिल पॉइंट। अब इस साइकिल पॉइंट से मार्केट 4 4 5 एंड 6 होके मार्केट कहाँ तक जाता है, मार्केट नीचे जाता है। देन 7 8 9, ये जो साइकिल है ये मार्केट की बुलिश साइकिल है। फिलहाल कितना आप समझ पा रहे हो मुझे नहीं पता, पूरा वीडियो एंड तक देखो, उम्मीद करेंगे समझ में बात आ ही जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो डिटेल एनालाइज करके ये चीज पाते हैं कि 1 से लेके 3 तक, 1 2 3, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मार्केट की ट्रेडिंग हो रही होती है 1 से लेके 3 तक, उसमें मार्केट एक फॉलिंग मूव देता है, देन रिकवर मूव देता है। फिर 4 5 और 6 तक मार्केट की मूवमेंट जो होती है, वो जितना मार्केट ने बॉटम क्रिएट किया हुआ था उतना ही वो रिकवर होके डबल हो जाता है। अब डबल होने के बाद ये डबल वाला प्राइस है जहां पे मार्केट रिएक्ट करता है, और यहाँ से मार्केट पर्टिकुलर ये जो एंगल थी उसी एंगल को मेंटेन करके मार्केट यहाँ तक इस प्रकार से एक ट्रायंगल फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, जिसके मार्केट 5 नंबर स्टेप में ऊपर नीचे कुछ करता है, फिर भी ऊपर नीचे होता है। मतलब यहाँ से हम लोग देख पाएंगे कि मार्केट एक तरीके से साइड वेज जोन जो है वो क्रिएट करके बैठी हुई थी। देन 7 नंबर मूव के अंदर इस साइडवेज जोन के ऊपर मार्केट ने ठीक यहाँ तक एक स्टेप लगा लेता है, जो कि ब्रेकआउट के हिसाब से अपने को नजर में आता है। देन मार्केट उसी जोन के अंदर घुस चुका होता है, और फिर मार्केट यहाँ तक इसी जोन के अंदर में मार्केट कुछ रिएक्ट कर रही है। फिलहाल अभी ये जो एसजीएक्स निफ्टी है या फिर गिफ्ट निफ्टी है, ये गिरने वाला है, ये फॉलिंग में आने वाला है 21,729। ये होगी उसकी टारगेट पॉइंट। हालांकि जिसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से ये वाला लेवल तक मार्केट की जो पॉइंट थी, जिस पॉइंट को मार्केट ने डबल क्रॉस कर चुका है, उसी पॉइंट पे जब तक मार्केट यहाँ पे टच ना करता हो, वहां से मार्केट ये 9 नंबर मूव जो है इसको नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो कहानी है वो है 3 6 एंड 9। 3 पॉइंट से, अकॉर्डिंग 3 पॉइंट से मार्केट बुलिश मूवमेंट चालू किया। पॉइंट नंबर 6 है, वहां पे जाके मार्केट की टारगेट अचीव होता है। देन मार्केट वहां पे जाके ऊपर नीचे कुछ करेक्शन वरेक्शन करने के बाद मार्केट कुछ इस प्रकार से 9 की ओर आगे बढ़ेगी, तो तभी ये साइकिल फॉर्मेशन जो है वो 3 6 9 में कन्वर्ट हो पाएगा। तो दैट्स मीन हम लोग सीधा सीधा और साफ साफ ये समझ सकते हैं कि प्राइस पर्टिकुलर ये पॉइंट से 3 नंबर पॉइंट से चल के मार्केट की ये जो रोटेशन है वो 9 पे जाके खत्म होने वाला है। और वो 9 कहाँ लगने वाला है, वो 9 लगने वाला है 23,197 पे जाके मार्केट की जो रोटेशन साइकिल है 3 6 9 वो खत्म होने वाला है। देन यहाँ पे ये चीज जाके वापस से 3 चालू होने वाला है। अब क्या वैल्यू है 3 की, जो वैल्यू है इस पॉइंट पे 3 की, जहां से मार्केट ने क्या किया, एक अपवर्ड मूवमेंट चालू किया। यहाँ पे भी मार्केट 3 कहीं लगने वाला होगा, वहां से मार्केट एक लॉन्ग टर्म अपवर्ड चालू करने वाला होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ये निकल के आता है
कि सबसे पहले अभी हम लोग जो चीज देखने वाले होंगे कि मार्केट इस पॉइंट को टच करेगी, इस पॉइंट को टच करेगा, फॉलिंग होके टच करेगा, देन मार्केट के अंदर बाइंग बनेगी, मार्केट सीधा 9 तक भागेगी। 9 की वैल्यू ये है, तो मतलब यहां से 21,729 से मार्केट भागने वाला होगा कहाँ तक, 23,197 तक। देन वहां से जो चीज आप आगे चल के देखने वाले होगे वो होगी फॉलिंग। वो फॉलिंग भी 21,729 के हल्का सा नीचे तक होके मार्केट के पास बॉटम लगेगी। अभी आइए बात कर लेते हैं डेट की। तो यहाँ पे जो टॉप लगेगी वो टॉप लगने की अपने को लेवल वाइज या टाइम वाइज जो डेट दिखाई दे रही है वो है सेकेंड में टॉप लगने वाला होगा, और वहां से मार्केट के अंदर करेक्शन आने वाला होगा, और उस करेक्शन की जो डेट आएगी वो होगी 3 जुलाई, जहां पे मार्केट ऑलरेडी करेक्शन खत्म कर लिया होगा और देन मार्केट ऊपर की साइड भागने वाला होगा। तो ये कैलकुलेशन कौन बोल रहा है, 369 मेथड ये सारे कैलकुलेशन बोल रही है। अभी इसी जगह पे अपन डिस्क्लेमर देना पसंद करेंगे कि देखिए अभी ये सारे चीज जो है ये अपनी एक तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाइज जो प्राइस एक्शन प्राइस बिहेवियर है उसी के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। जरूरी ये नहीं है कि जैसा अपन बोल रहे हैं वैसा ही होगा, जरूरी ये है कि आप कितना प्राइस एक्शन प्राइस बिहेवियर जानते हो या फिर कितना आप जानते हो, मार्केट की नॉलेज रखते हो, उसके बेस पे ही आप अपना ट्रेड डिसाइड करिए। तो यहाँ पे कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही है। यहाँ पे मैं अपनी नॉलेज की एक्सपीरियंस जो है उसी को रिकॉर्ड करके शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हो सके किसी को बेनिफिट मिलता हो तो मिल सकता है, अगर किसी को बेनिफिट नहीं मिलता है या फिर किसी को लगता है कि मैं अनाप शनाप कुछ बगड़ा हूँ, लगने दो, डेट आएगी फिर पता चलेगी कौन क्या बोल रहा है उसमें क्या है। फिलहाल तो अभी हम लोग जो चीज देख रहे हैं ऑन स्क्रीन चार्ट पे, जिसको कोई झूठ नहीं बोल सकता है, अभी फिलहाल टाइम फ्रेम है डेली, मतलब अभी हम लोग जो चीज डाल के बैठे हैं वो है डेली, और अभी तक कैंडल की जो फिगर है वो है रेड। इसका मतलब है सीधा कि इसकी इरादा है नीचे जाने की। तो अगला टाइम के अनुसार हम लोग यहाँ तक इसको आते हुए देख सकते हैं, जो कि वैल्यू है ये। और वहां से अगर कुछ इस प्रकार की सिनारियो बनता है, मतलब अगर यहाँ से एक अप ट्रेंड वाला सिनारियो बनता है, देन मार्केट कहाँ तक जाने वाला होगा हम लोग उस चीज की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ से मार्केट के पास ऐसे करके एक अप ट्रेंड बनता है और ये डेट लाइन जो टाइमिंग लाइन है इसको क्रॉस करके ये चीज बनता है, तब मार्केट ऐसे करके कहाँ तक भागने की कोशिश करेगी, यहाँ तक भागने की कोशिश करेगा, और वहां तक की डेट जो है वो डेट है 2 मई। तो उम्मीद करूंगा ये सारी चीज आप समझ पाओगे। 369 की अकॉर्डिंग ये सारे मैथमेटिक्स अपने समझ में आ रही है, और जैसे ही ये यहाँ तक आएगी वहां से एक डाउन फॉर्मेशन चलेगा, और वो डाउन फॉर्मेशन सीधा यहाँ तक आने वाला है अकॉर्डिंग 369। अगर आपने 369 की बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे तो ये सारे चीज आपके दिमाग में कभी घुसेगा भी नहीं, और दोस्त घुसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सीखोगे तभी दिमाग में घुसेगा, जब तक नहीं सीखोगे तब तक घुसेगा भी नहीं और घुसना भी नहीं चाहिए। तो उम्मीद करूंगा बात समझ में अगर आ रही है, तो अपकमिंग जो प्राइस एक्शन एंड बिहेवियर आप देखने वाले हो उसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि आप थोड़ा सा कोशिश करो क्या है ये मेथड, कैसे निकाल लिए, क्या प्रोसेस है, वो तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो कोर्स के अंदर डिस्कस करते हैं। फिलहाल इतनी सी बात समझ लो, यहाँ से जो मूव चालू हुई है डाउनफॉल, ये उसी की रिट्रेस मार के ये ऐसे करके एक बार इधर तक घुसेगी, घुसने के बाद ये ऐसे करके फिर भागेगा, और यहाँ पे सी ही जबरदस्त मूवमेंट होएगा। सी एक्चुअल इसको नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए बाइंग मूवमेंट जबरदस्त होएगा। फिलहाल अभी भी ये करेक्टिव मोड में ही है। तो 369 के अंदर ये अपने को समझ में आता है कि यहाँ से बाइंग चालू हुई, बाइंग मूव यहाँ पे जाके खत्म हो गया, यहाँ से मार्केट की एक स्विंग हुई, यहाँ से बाइंग चालू हुआ, यहाँ से पर्टिकुलर इस पॉइंट पे जाके बाइंग मूव खत्म हो गई, देन यहाँ तक ये मूव खत्म होने वाला है, देन एक बाइंग मूव चालू होने वाला है, और वो मूव यहाँ पे जाके खत्म होएगी, देन ऐसे करके मार्केट फिर से बुल रैली में भागने वाला होगा। अब इस चीज को आप कैसे ट्रेड करोगे, या फिर कैसे स्टॉप लॉस डिसाइड करोगे, या फिर कैसे आप प्राइस एक्शन से समझोगे,
या फिर जैसे मैं एडवांस में ही बोल रहा हूँ 369 मेथड एडवांस थ्योरी, ये सब कुछ एडवांस बोलता है कि ये सारे कांड होने वाले हैं, आगे चल के आप देखने वाले हो, और जब दिखाई दे तो इस पे कैसे ट्रीट करना है वही आपको कहाँ सीखने को मिलेगा, कहाँ समझने को मिलेगा, वो चीज आपको सीखने को, समझने को, देखने को मिलेगा इसी जगह अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर। अभी तो सिर्फ इसकी पेज पे मैंने क्लिक मारा, 369 कैरम थ्योरी, ये सारी चीज अपनी थ्योरेटिकल है। जब तक आप थ्योरेटिकल नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। चलो एडवांस में ही बोल के जाते हैं कि डेट याद रखना 2 मई और बॉटम की डेट याद रखना 3 जुलाई, और ये याद रखना कि प्राइस के अंदर अपकमिंग एक्शन और बिहेवियर क्या होने वाला। अपकमिंग एक्शन यहां से होएगी डाउन, देन यहां से ये होएगा अप, फिर आएगा करेक्शन और वो 3 तक जाके बॉटम बनाएगी, देन मार्केट में एक अच्छा खासा बुल रैली चालू होएगी और बुल रैली हो जाएगी 25,000 तक। तो आज की डेट पे बैठ के 26/3/2024 में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं गिरने के भी, चढ़ने के भी, आने वाला डाउन ट्रेंड की और बॉटम लगने के भी, और उसके बाद मार्केट जाएगा कहाँ तक, 25,000 तक। और फिलहाल अभी मार्केट कितने में है वो भी देख लेते हैं। अभी मार्केट है 22,075, कितना तक की मार्केट लो लगाएगा वो बोल रहे 21,729, यहां से गिर के यहां तक की लो लगाएगा, देन ये फॉर्मेशन आएगा। ये जो फॉर्मेशन आएगा उसके बाद मार्केट भागेगा, कहां तक भागेगा, 23,197। उसके बाद मार्केट में करेक्शन आएगा, करेक्शन आने के बाद देन मार्केट रैली मारेगी, बुल रैली हो जाएगी 25,000 तक। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। ये है प्रिडिक्शन, यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालाइजर हूँ और ना मैं किसी को टिप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी को यह भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप बाई कर लो, सेल कर लो, कुछ भी कर लो। ये सारे कांड मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अपनी पर्सनल एनालिसिस है। पर्सनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर मुझे जैसा जैसा मेरी एनालिसिस है वैसा वैसा मार्केट ने रिएक्ट करना चालू कर दिया तो फिर मैं कैसे ट्रेड करूंगा उसकी डिसीजन मैं खुद ही लूंगा। और जो भी लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो बस वही लोग संपर्क करो। ये मेरा नंबर है, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आपको कॉल करना होगा डिटेल के लिए। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो मेरे को नहीं बनाना, जिनको भी सीखना समझना देखना आगे की प्रोसेस कैसे किए, सारे रिजल्ट निकाले कैसे निकाले, वो जानने की इच्छा होगा वो जरूर संपर्क करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अब तक जो चीज बोल के रखे हैं उसको आप मैच करके देखो, टाइम टू टाइम वाइज अगर वैसे होते हुए लगे तो आपकी समझ में आएगा कि प्रिडिक्शन कैसे निकाला जाता है। 369 के अंदर क्या होता है 369 मेथड, कैसे अपन इसको एडवांस तरीके से और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सारी चीज आपकी समझ में आ जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।